एक्सक्यूज मी, कौन अशफाक मियां? कौन अशफाक मियां के? बड़े मजाकियो, Okay. बड़े मजाकियो। What? कुछ पता है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, सब आप ही को पता है। हाँ, वो हमारी खाला है ना, अरे आपकी होने वाली सास सईदा बेगम। हाँ, पता है वो कहाँ काम शाम करती है? हाँ। बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। रायचंद का नाम सुना है? Hello learners, welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. आज देखिए लर्न इंग्लिश विद में हम लेकर आए हैं कभी खुशी कभी गम मूवी का पार्ट 2। हमने कुछ महीने पहले इस मूवी का पार्ट 1 बनाया था, पर रिसेंट टाइम्स में आपको वो पार्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, लोग काफ़ी उसे देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए इसका पार्ट 2 भी हम ले आते हैं। तो देखिए हम लेकर आएंगे बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही फनी सा सीन इस क्लिप के साथ में, ताकि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट का डोज भी होता रहे। तो देखिए हम हैं जो लेकर आए हैं एक क्लिप, उस क्लिप में डायलॉग्स प्ले होंगे, आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। क्लिप हमने चूज़ की है, कैप्शन हम लिख रहे हैं, ट्रांसलेशन हम करेंगे, आपको बस थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही क्लिप प्ले हो जाती है, एक चंक डायलॉग का प्ले हो जाता है, आपको वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद में आपको उसको साथ साथ में ट्रांसलेट करना है। आप ट्रांसलेट करके देखिए, अगर आप वर्बली करने में कंफर्टेबल हैं, वेल एंड गुड, नहीं है तो धीरे धीरे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तब तक आपको क्या करना है, एक नोटबुक और पेन लेना है, उस डायलॉग को लिखना है, फिर उसके बाद में वीडियो को प्ले करना है, उसे मैच करना है और देखना है कि कहाँ पे गलती है, कितना एक्यूरेट है, आप कौन से लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। ऐसे करने से मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो आपको ज़रूर एक सिग्निफिकेंट फ़ायदा दिखाई देगा। आपको क्या करना है, बस 15 से 20 मिनट हार्डली देने हैं, उसमें भी ये कोई ऐसा बोरिंग टाइप की क्लास नहीं है जो हमारी एक वो टिपिकल क्लास होती है, ये वो नहीं है। यहाँ पे हम पढ़ाई के साथ साथ में मस्ती भी करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको डेफिनेटली आना है, एक कंसिस्टेंसी, एक हैबिट बिल्ड करनी है और इंग्लिश को सीखना है। तो चलिए हम बिना देरी के आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। दुकान बंद है, 10 बजे खुलेगी। हाँ ओके। अशफाक मियां। जी, मैं मुझसे मिलने आए थे ना? नहीं, मैं एक्चुअली दाईजान से मिलने आया था। प्यार से उसे दाईजान बुलाते हो? हाँ जी, तो देखिए आज आप नोटिस कर रहे होंगे कि स्क्रीन कुछ डिफरेंट है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि मुझे बहुत लोग बार बार सेम कमेंट कर रहे थे कि मैम विजिबिलिटी का बहुत इशू है, ठीक से दिख नहीं रहा जो लिख रहे हैं। मैंने आपके कहने पे सारे के सारे पेन्स ट्राई कर लिए, खुद से भी सारे पेन्स ट्राई कर लिए, बट इट वाज नॉट वर्किंग आउट। तो अब हम आज एक नया ट्रायल लेने वाले हैं। हम जो है हम हाफ स्क्रीन पे वीडियो प्ले करेंगे, हाफ स्क्रीन पे हम जो है ये आपको ट्रांसलेशन करके बताएंगे, सो दैट आपको विजिबिलिटी का इशू ना हो। पूरा ब्लैक है, आज हम देखिए इस पर येलो कलर के पेन से लिखने वाले हैं। आप चाहें तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि ये पेन वर्क करा या नहीं करा, क्या इसके अलावा कोई दूसरा पेन लेना चाहिए जो ज़्यादा बेटर वर्कआउट करेगा, या ये मेथड ओवरऑल आपको पसंद आया या नहीं आया। ये पसंद आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी प्रॉब्लम इससे रिजॉल्व होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं तो हम फिर कुछ और सोल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या कह रही है, ये सबसे पहले कह रही है दुकान बंद है, 10 बजे खुलेगी, तो हम क्या कहेंगे, द शॉप, या हम कह सकते हैं द स्टोर is closed, it will open at 10। ये 10 बजे खुलेगी, इट विल ओपन एट 10। हम 10 o'clock भी कह सकते हैं, 10 AM भी कह सकते हैं, दोनों सही है। ओके, फिर ये कह रही है मतलब ये सोच रही है कि ओ ये अशफाक मियां है, तो इसीलिए इसने पहले सोचा ये नॉर्मल कस्टमर है, फिर ये खुश हो गई, सोचिए कि अच्छा मेरी फ्रेंड का फियांसे है ये, तो इसीलिए खुश हो गई। फिर ये पूछ रही है मुझसे मिलने आए थे ना, तो ये कह रही है यू केम टू मीट मी राइट, यू केम टू मीट मी राइट। अब देखिए आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऑल ब्लैक है, इतना बड़ा मैं लिख रही हूँ, फॉन्ट भी, प्लस जो है ये येलो कलर है, तो आई थिंक दिखना चाहिए। बाकी आप बता दीजिएगा वीडियो के एंड में, ठीक है। हाँ, तो ये कह रही है यू केम टू मीट मी राइट, तुम मुझसे मिलने आए थे ना,
आपको साथ साथ में वीडियो को पॉज करके साथ में ट्रांसलेशन करनी है, बिना आलस के आपको ये चीज़ करनी ही है, ओके। तो ये कह रहे हैं नहीं, मैं एक्चुअली दाईजान से मिलने आया था। सो ही सेइंग नो, एक्चुअली आई केम टू मीट दाईजान। आई केम टू मीट दाईजान। मैं दाईजान से मिलने आया था। तो फिर ये कह रही है प्यार से उसे दाईजान बुलाते हो, मतलब इस पूरे के पूरे वीडियो में काजोल की जो एनर्जी है, जो पूरा ऐसा अपने कैरेक्टर में घुस गई, इट्स जस्ट वाओ। फिर ये कह रही है यू कॉल हर दाईजान लविंगली। लविंगली भी कह सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली भी सही है। यू कॉल हर दाईजान लविंगली या अफेक्शनेटली। आई होप आप साथ में जो है करते हुए चल रहे हैं। ट्रांसलेशन आपको करनी है ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे मिस्टेक है। बिल्कुल भी बिना किसी एक्सक्यूज़ के, बिना आलस के ये चीज़ करनी ही है आपको। ऑफ कोर्स, पाल पोस के उन्होंने बड़ा जो किया है। पाल पोस के बड़ा किया है? हम्म, तब तो गोद में मैं भी खेली होंगी। हाँ। मैं तो रुखसार से कहने वाली हूँ कि मुझे अशफाक मियां बहुत पसंद है। अब देखिए ये कह रहा है कि हाँ दाईजान ही तो बुलाऊंगा। ऑफ कोर्स पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया है। तुम क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स शी रेज्ड मी। रेज्ड मी, देखिए एक होता है राइज और एक होता है रेज। राइज होता है जब कोई चीज़ खुद से उठती है, ठीक है, जैसे कि सनराइज, सनराइजेस। और एक है रेज, यानी किसी चीज़ को जब हम खुद फोर्स लगा के उठाते हैं तो उसे हम कहते हैं रेज्ड मी। और रेज्ड मी का यहाँ पे मतलब क्या है? पाल पोस के बड़ा करना। जब कोई किसी बच्चे को बड़ा करता है पाल पोस के तो रेज करना कहते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं शी रेज्ड मी। तो ये पूछ रही है शी रेज्ड यू, पाल पोस के बड़ा किया है। फिर ये कह रही है अपने ही स्टाइल में, खुद ही जोक मार रही है, खुद ही हंस रही है और कह रही है तब तो गोद में मैं भी खेली होंगी। देन आई मस्ट हैव प्लेड इन हर लैप एज वेल कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं टू, तब तो गोद में मैं भी खेली होंगी। अब देखिए यहाँ पे देखो, शाहरुख को समझ कुछ भी नहीं आ रहा, पर वो हंस रहा बहुत ही बढ़िया है। मतलब वो एकदम ऐसे कि हाँ भाई ही इज़ बीइंग अ गुड स्पॉट। ठीक है, तो अब ये आगे कह रही है मैं तो रुखसार से कहने वाली हूँ मुझे तो अशफाक मियाँ बहुत पसंद आए। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आई एम गोइंग टू या गोना, दोनों सही है। ज़्यादा नेचुरल साउंड करने के लिए हम गोना लिखेंगे, क्योंकि ये आजकल ज़्यादा यूज़ होने लग गया है बोलचाल की भाषा में। आई एम गोना टेल रुखसार, इसकी फ्रेंड, दैट आई रियली लाइक, क्योंकि बहुत पसंद है, अशफाक मियाँ एम, या फिर हम कह सकते हैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ अशफाक मियाँ। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कहेंगे सही है। एक्सक्यूज मी, कौन अशफाक मियाँ? कौन अशफाक मियां के? बड़े मजाकियों। What? कुछ पता है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, सब आप ही को पता है। अब ये पूछ रहा है क्योंकि इसने पहली बार जिक्र किया अशफाक मियाँ, तो इसे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। शाहरुख को नहीं पता। ये समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रही है, मगर ये नहीं पता एग्जैक्टली क्या मिसअंडरस्टैंड कर रही है। तो ये पूछ रहा है एक्सक्यूज़ मी कौन अशफाक मियाँ? तो हम क्या कहेंगे? अशफाक मियाँ हु। कौन अशफाक मियाँ? तो हम कहेंगे
अशफाक मियाँ हूँ। तो ये कह रहे हैं कि ये कह रही कौन अशफाक मियाँ कह रहे हैं, तो हम कहेंगे ही सेज या सेइंग am who। अब ये इसका जो इसने जो बोला है वो एज इट इज़ कोट कर रही है, तो ये कह रही है ही सेज अशफाक मियाँ हु। तो फिर ये कह रही है बड़े मजाकिया हो, तो हम कैसे कहेंगे यू आर वेरी बड़े फ़नी। आप बड़े मजाकिया हो, यू आर वेरी फ़नी। मजाकिया को इंग्लिश में कहते हैं फ़नी। हाँ जी, फिर आगे ये कह रही है कुछ पता है, तो कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, सब आप ही को पता है। तो कह रहे हैं, ये कह रही है डू यू नो एनीथिंग, कुछ पता है। तो ये कह रहे हैं नो नो आई नो नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता, नथिंग। यू आर the one knowing everything, you are the one knowing everything। मुझे तो भाई कुछ नहीं पता, तुम्हें पता है। हाँ, वो हमारी खाला है ना, अरे आपकी होने वाली सास सईदा बेगम। हाँ, पता है वो कहाँ काम शाम करती है? बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। रायचंद का नाम सुना है? अब देखिए ये तो मतलब बहुत ही फ़नी डायलॉग है ये इनके बीच का, क्योंकि ये कह रही है हमारी खाला है ना, अरे आपकी होने वाली सास पता है वो कहाँ काम करती है। तो आप इसके एक्सप्रेशन नोटिस करना, शाहरुख खान ही लाइक हाँ मुझे पता है, बोलने तो दो। फिर ये कहने लगी बड़े लोग बड़ी बातें, तो मतलब वो ऐसे हो गया कि ठीक है भाई ये तो नहीं बोलने देगी। फिर कह रहे हैं रायचंद का नाम सुना है, तो फिर ये बेचारा कहने की कोशिश कर रहा है, पर वो इतनी सेल्फ इन्वॉल्व है कि वो सुन ही नहीं रही है, शी इज़ नॉट इवन बॉदरिंग। तो अब ये कह रहे हैं हाँ वो हमारी खाला है ना, यू नो आर आंट। अब देखिए हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, हम इसे कहेंगे यू नो आर आंट, आप हमारी खाला को जानते हो, वो हमारी खाला है ना। दोनों बोलने का तरीका मतलब बोलने की बात एक ही है, तरीका अलग अलग है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं अरे आपकी होने वाली सास, योर वुड बी, होने वाली को हम क्या कहते हैं वुड बी, कोई भी हो सकती है होने वाली, वाइफ, सास, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो उसे हम वुड बी कहते हैं। मदर इन लॉ, MIL, शॉर्ट में कहते हैं MIL, योर वुड बी MIL, शहीदा बेगम। फिर ये कह रही है पता है वो कहाँ काम शाम करती है, क्योंकि ये पंजाबी दिखाई है तो कितना अच्छा पंजाबी एक्सेंट बोल रही है, कितना बढ़िया, लाइक एकदम फील आ रहा है कि हाँ भाई सच में पंजाबी लड़की है। तो ये कह रही है पता है वो कहाँ काम करती है, डू यू नो, पता है, वेयर डज शी वर्क, वेयर डज शी वर्क, वो कहाँ काम शाम करती है। अब obviously हम शाम का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही बोलेंगे वेयर डज शी वर्क। फिर ये कह रही है बड़े लोग बड़ी बातें, तो ये कह रही है बिग पीपल कह सकते हैं हम बड़े लोग को, या हम कह सकते हैं बिग शॉट्स, एंड बड़ी बातें देयर उनकी, बिग टॉक्स, बड़े लोग और उनकी बड़ी बातें। अब देखिए अब तो मुझे लग रहा है आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आई रियली होप सो। फिर कह रही रायचंद का नाम सुना है, तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे हैव यू, सुना है तो हम कहेंगे हर्ड अबाउट रायचंद्स, रायचंद्स एस भी लगेगा, हैव यू हर्ड अबाउट रायचंद्स, क्या आपने रायचंद्स के बारे में सुना है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं द नेम ऑफ रायचंद्स, पर ज़्यादा नेचुरल साउंडिंग यही है, और हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम चीज़ को, हमारी बात को, हमारी स्पीच को जितना इजी रख सके, जितना नेचुरल रख सके, उतना ही वो अच्छा लगेगा। देखिए खाक सुना होगा, पता है आज के अखबार में फोटो शोटो आई है उनकी। अच्छा? हाँ
हाँ टिप अरे टॉप। वाह। देखिया तुसी? नहीं मैं नहीं देखा फिर ना लाओ, मैं दिखा देती मुझे हूँ। दिखाइए। अब देखिए, अब शाहरुख क्या ये कह रही है, देखिए खाक सुना होगा, पता है आज के अखबार में उनकी फोटो आई है। और शाहरुख अब की भाई ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अपने में सेल्फ इन्वॉल्व है, तो अब ये भी इसका पूरा साथ दे रहा है। अच्छा कह रहे अच्छा, तो कह रहे टिप टॉप, कह रहे वाह। तो ये मतलब पूरा इसका साथ दे रहा है। और अब सीन और ज़्यादा इसकी वजह से फ़नी हो गया है। तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं देखिए लुक, ये इसे अभी भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है पर वो स्टिल नहीं सुन रही है। तो कह रहे हैं खाक सुना होगा, ये जो डायलॉग था कि आपने रायचंद का नाम सुना है, उसी के आगे बोल रही है। ये बोल रही है कि लुक, तो ये बोल रही है खाक सुना होगा, एज इफ यू हैव, जैसे कि तुमने सुना ही होगा, एज इफ यू हैव, खाक सुना होगा एज इफ यू हैव। फिर वो बोल रही है पता है आज के अखबार में इनकी फ़ोटो आई है, तो हम कहेंगे डू यू नो he is in today's newspaper, आज के अखबार में। या हम कह सकते हैं there is an article about him in today's newspaper, क्योंकि आर्टिकल्स ही होते हैं न्यूज़पेपर में। तो अब बना अखबार में उनकी फ़ोटो आई है, हम ऐसे नहीं करेंगे इसका ट्रांसलेशन, हम बोलेंगे या तो he is in today's newspaper या फिर he has an article about him in today's newspaper। तो ये कह रहे अच्छा, तो हम कैसे कहेंगे रियली, फिर कह रहे टिप टॉप। टिप टॉप क्यों कह रहे, टिप टॉप का मतलब कि मतलब बस एकदम ही ऐसा जैसे हम बताते हैं ना कि भाई एकदम रहीसाई वाली चीज़, लग्जूरियस। तो कह रहे हैं अरे वाह, ओ वाओ। फिर ये कह रहे हैं देखिया तुसी, तो हम देखिया तुसी को कैसे कहेंगे, हैव यू सीन इट, हैव यू सीन इट। तो अब ये पूरा इसका साथ देते हुए, क्योंकि ये 3-4 बार कोशिश कर चुका है, ये नहीं समझ रही है। तो फिर ये कह रहा है कि क्या कह रहा है ये, नहीं मैं नहीं देखा, नो आई हैवेंट, क्योंकि ये पूछ रही है कि देखा। तो हम कह रहे हैं हैव यू सीन इट, तो ये कह रहे हैं नो आई हैवेंट। फिर बोल रही है मेरे ना लाओ, मैं दिखाती हूँ। तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे come with me, I'll show you, come with me, I'll show you, मैं आपको दिखाती हूँ। ना प्लीज, मैं तो अखबार पढ़ता ही नहीं ना। हेलो, यशवर्धन रायचंद, अच्छा अच्छा अच्छा, साड़ू, एब्सोल्युटली। और ये हैं उनके बेटे। अब क्योंकि इसे दिख रहा है, शाहरुख को दिख रहा है कि अब इसको रियलाइजेशन करवाने वाली घड़ी पास में आ गई है, ये बहुत जल्दी खुद से ही रियलाइज़ कर लेगी। तो इसीलिए अब ये कह रहा है कि अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसके देखिए रिएक्शन और चेंज हो गए हैं। तो फिर कह रहे हैं मुझे दिखाइए ना प्लीज़, मैं तो एक बार पढ़ता ही नहीं। तो कह रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ शो मी या शो इट टू मी, आई डोंट रीड newspaper, I don't need read newspaper। फिर ये कह रहा है कि ये एलो, एलो को हम कैसे कहेंगे, सी दिस, सी दिस। फिर कह रही है यशवर्धन रायचंद, सड़ू, सड़ू को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं या तो हम कह सकते हैं ग्रम्प, ठीक है, ऐसा इंसान जो मतलब सड़ा हुआ ही रहता है, जो ज़्यादा खुश नहीं होता, सड़ू। या हम कह सकते हैं बज़ किल, जो मतलब किसी की बस, किसी का वो एक्साइटमेंट किल कर दे अपने सड़ेपन से, तो उसे कहते हैं बस किल। ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा ग्रम्प यूज़ करना है, क्योंकि आप वो एक ज़्यादा वाइड टर्म में यूज़ कर सकते हो। बस किल भी कहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कह सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं, और ये है, ये कह रहा है एब्सोल्युटली, बिल्कुल सड़ू तो है ही, और ये है उनके बेटे, एंड दिस इज़ हिज सन, बेटे दिस इज़ हिज सन। हाय रब्बा, ये तो बिल्कुल आप जैसा लगता है ना। अरे मुझे दिखा ना। हाँ अशफाक मियां। गई। अरे नहीं तुसी कितने गए, तुसी ते बड़े मजाकिये हो, तुसी ते बड़े मजाकिये हो। अब ये कह रही है हाय रब्बा, ये तो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। तो हम कैसे कहेंगे हाय रब्बा, एक नॉर्मल सी ट्रांसलेशन, ओ माई गॉड,
हाय रब्बा, ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है, तो उसे हम कैसे कहेंगे? ही लुक्स, दिखता है तो एस लगा रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, लाइक, जैसा, यू, ये बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू। तो ये कह रहा है मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, तो शो मी, शो मी। अब ये भी इसका वही पूरा साथ देते हुए पूरी ओवर एक्टिंग कर रहा है। अशफाक मियाँ, ओ अशफाक मियाँ, तो फिर कह रही है मैं ते गई, तो हम कह सकते हैं आई एम गॉन, मैं तो भाई गई। या तो हम इस सेंस में भी ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं आई टेक अ लीव, मैं चलती हूँ। अब जिस भी सेंस में इसका मतलब था, उन दोनों के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किसका क्या सेंस लेना चाहते हैं, और ये दोनों का ट्रांसलेशन है, ठीक है। फिर ही कह रहे नहीं नहीं, तुसी कितने गए, तुसी तो बड़े मजाकिया हो। नो नो, नहीं नहीं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, यू आर वेरी फनी, तुझसे तो बड़े मजाकिया हो, यू आर वेरी फनी, यू आर वेरी फनी। हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपके फीडबैक से ही हमें हेल्प मिलती है कि आपके लिए ये वीडियो को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने वीडियो से कुछ अच्छा सीखा, आपको वीडियो देख के मज़ा आया। आपके कोई दोस्त है, रिश्तेदार हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि हमने जैसे बात की थी, एक कंसिस्टेंसी, एक हैबिट बनाने के लिए ये करना तो सबसे पहले ज़रूरी है, ये फर्स्ट स्टेप है। तो अभी के अभी अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को हिट करिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।